हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सीधे मार्केट के बारे में। कल थोड़ा मैं तो व्यस्त था, शाम को फिर से अगेन तो मैं दोबारा वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज बात कर लेते हैं, जो मैं आपसे कल बात करना चाह रहा था वो आज मैं कर लेता हूँ आपसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको निफ्टी के बारे में बता देता हूँ और इंट्राडे के बारे में पहले बता देता हूँ, ताकि आप अपना जो भी पोजीशन है वो बना पाएँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी अभी यहाँ से और थोड़ा ऊपर जा सकता है, और 16,260 का स्टॉप लॉस डालकर आप लोग यहाँ से बाय पोजीशन लेकर चल सकते हैं। कोई भी आपको डिप विप थोड़ा बहुत भी अगर नीचे मिलता है तो 16,260 का स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ से बाय लेकर चल सकते हैं। ऊपर में आपको पहला टारगेट हालांकि अचीव हो चुका है मेरा एक टारगेट तो, लेकिन यहाँ से और ऊपर चल सकता है। तो यहाँ से और ऊपर चलेगा तो मुझे उम्मीद है कि ये ऊपर में 16,410 पहुँच जाएगा। 16,410 से अगर हम और ऊपर चढ़ते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस फिर से अगेन रिवाइज कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप 16,410 का स्टॉप लॉस रखिए, 11 से ऊपर चले तो। और वहाँ से अगर और ऊपर चलता है तो फिर मेरे को उम्मीद है कि 16,540 तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो 16,540 दूसरा टारगेट हो सकता है आपका। और हालांकि कल भी मैंने उम्मीद तो की थी, हालांकि मेरे को लग तो रहा था कि 250-60 तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने क्योंकि अब 400 पॉइंट की रोज़ तो चाल मिलती नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा टारगेट को छोटा रख लिया था। लेकिन हमने 250 पहुंच गए थे। मैंने अपने क्लाइंट्स को तो मैसेज में डाल भी रखा था कि अगला रेजिस्टेंस जो है वो 250-60 पे है। तो वहाँ से हम लोग ने काफ़ी अच्छी रैली आपको देखने को मिली, कल भी आज भी मिल सकती है। तो आज भी अगर मान लो कौन कह सकता है ये बात तो कि कितना बड़ा मूव मिलेगा, लेकिन फिर भी ये दो टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। 16,410 अभी आपका पहला टारगेट यहाँ से रख सकते हो आप, और दूसरा टारगेट जो हो सकता है आपका वो हो सकता है 16,540। और उससे भी अगर हम लोग और ऊपर भी जाना चाहें तो हम लोग आ सकते हैं, थोड़ा और ऊपर भी। कहाँ तक आ सकते हैं एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ऊपर में जो तीसरा टारगेट आ सकता है आपका 600-650 तक आ सकते हैं, और थोड़ा तीसरा टारगेट भी आपका 600-650 तक का हो सकता है। तो ये आपके टारगेट्स हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर हम अभी यहाँ पे 16,410-11 एक लेवल है, अगर मान लीजिए अगर ऊपर में निकलता है तो फिर और भी बढ़िया तेज़ी बन जाएगी। और अगर मैं वीकली कैंडल को देख रहा हूँ तो वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग भी, हालांकि 16,410 कोई नया लेवल तो है नहीं, आप लोग उसके बारे में जानते हैं, मैं आपको पहले से ही बताते रहा हूँ 2-2 3-3 महीने पहले से, और इनफैक्ट उससे ज़्यादा महीने से भी पहले बता रहा हूँ। आप पुराने वीडियो सुनकर देख सकते हैं। तो अगर 16,405 से अगर हम लोग आज अभी ऊपर चलते हैं तो ये फिर पूरा कैंडल रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब अगले 2 हफ्ते के लिए हम लोग नीचे नहीं आएंगे, ऐसा पॉसिबल है। तो 16,405 से जैसे ही आप ऊपर चलोगे तो अगले 2 हफ्ते भी हम लोग और नीचे वापस से नहीं आएंगे। मतलब थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है अगले हफ्ते में, लेकिन उससे नेक्स्ट वीक हम लोग और भी ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ रुझान बन रहा है मार्केट के अंदर। तो वैसे तो मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि हो सकता है मे बी इसी हफ्ते, अभी तो टाइम है इस हफ्ते में, तो मुझे उम्मीद है कि इसी हफ्ते में हम 600-650 या उससे भी ज़्यादा भी जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो ये आपका अभी मैंने इंट्राडे वालों के लिए थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। मैंने आपको बता ही दिया है 16,260 से लेकर 16,230। अगर आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो 16,230 का भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 260 से 16,260 का स्टॉप लॉस भी इनफ है। आप चाहें तो 250 रख सकते हैं, 240 रख सकते हैं, 230 रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने आपको निफ्टी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी पर भी मैंने आपको एक लेवल बताया थे, ये भी पुराने लेवल्स ही हैं मेरे। 34,000 का लेवल मैंने आपको बताया होगा, 34,020 का पहले भी इसके बारे में जिक्र हुआ है।
तो अभी कब हुआ ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, यहाँ पे डेट भी बता दूंगा, टाइम भी बता दूंगा, मैंने जब कब वो वीडियो डाला था, तो उसके अंदर आप सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पुरानी बातें अभी थोड़ी सी देर में करेंगे, पहले मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति अगर बैंक निफ्टी में अभी भी बाय पोजीशन क्रिएट करना चाहता है तो 34,300 और 34,000 का ये दो सपोर्ट्स मैंने आपको बताया, 34,300 और नीचे दूसरा सपोर्ट है 34,020 पे। तो आप ये इनसे 10-10 पॉइंट नीचे के आप चाहें तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप चाहें तो 34,290 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, आप चाहें तो 34,010 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ये दो स्टॉप लॉसेस आपके रहेंगे, बाय करके चल सकते हैं। आज के दिन ही इंट्राडे में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको 35,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 35,000 35,100। और यहाँ से मैंने जैसे अगेन आपको बताया कि अगर 35,500 से वापस हम लोग ऊपर चलते हैं, 35,600 से ऊपर चलते हैं, तो फिर आपका नया स्टॉप लॉस हो जाएगा 35,480 और ऊपर में टारगेट हो जाएंगे आपके वही वापस से 38-39,000 तक फिर से पहुँच जाएंगे। तो बैंक निफ्टी भी बहुत बेहतरीन दिख रहा है मुझे यहाँ से, और बैंक निफ्टी को आप बाय लेकर चल सकते हैं। बस ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है, 34,000 से ऊपर में अगर आपकी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है तो मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ मार्केट को लेकर भी, और आपके पोजीशन को लेकर भी मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहेगा। तो निफ्टी के लिए लेवल है 16,410, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है। और ध्यान रखिए लेवल पे, अगर मार्केट इससे ऊपर में चलता है तो ये जो नीचे का मामला है वो मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि सब फिर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैंने छोटा तो समअप कर ही दिया आपको। और अगर आप बैंक निफ्टी के लिए भी अगर टारगेट रखना चाहें तो दो टारगेट ऊपर में रख सकते हैं आप, 35,100, 35,500, 600 लगभग। तो ये आपके टारगेट हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, यानी कि 35,100 से लेकर 35,000 से लेकर और 35,500 या 35,100 से लेकर 35,600, ये आप अपने टारगेट बैंक निफ्टी के लिए सेट कर सकते हैं फ़िलहाल। और यहाँ पे भी पॉजिटिव हूँ मैं, बाय लेकर आप चल सकते हैं। तो ये मैंने आपका इंट्राडे में अभी कंप्लीट कर दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पोजिशनल के बारे में। मैं आपको फिर से अगेन, आपको पता ही है मैं मार्केट को लेके काफ़ी बुलिश हूँ, अभी भी बहुत बुलिश हूँ मार्केट को लेकर। और मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ थोड़ा सा, और आप वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जाके वो वीडियो फिर से देखिएगा। और जब मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस, पुराने वीडियोस भी बहुत ही गोल्डन वीडियोस हैं आपके लिए, बहुत ही उनके अंदर उम्दा मैंने आपको राय दे रखी है और अपना प्रेडिक्शन बता रखा है उनके अंदर। तो पुराने वीडियोस को भी जा कर देखिए, आपको पता चलेगा। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो के साथ में, ये जो आप अभी आज वीडियो देख रहे हैं, इसके साथ में मेरा एक पुराना वीडियो भी देखिएगा जो कि है 8 मार्च, जिसके मैंने 7 मार्च को वो पोस्ट किया था। और उसमें 8 मार्च को क्या हो सकता है या 8 मार्च से क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताया था। और ये वो समय था जब हमने नीचे 15,670 का लो बनाया था। तो 7 तारीख का दिन था, 7 तारीख की रात को मैंने वो वीडियो शूट किया था। और 8 तारीख को के बारे में मैं आपको बताया था मैंने कि 8 तारीख से क्या हो सकता है। तो मैंने उसमें आपको क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे बॉटम बन सकता है। मैंने कुछ 700 कुछ के आसपास के कुछ लेवल दिए थे आपको कि इससे ऊपर नीचे जाने की मेरे को उम्मीद नहीं है, लेकिन अगले दिन गया था नीचे थोड़ा सा, और नीचे हम लोगों ने 570 के 670 के लोज बनाए थे उस दिन, लेकिन वहाँ पे रुका नहीं था बाज़ार। और उसी दिन से रिवर्स होकर मार्केट ने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई थी और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ पलट गया था मार्केट। और मैंने आपको क्लियर बोला था कि ये लेवल नहीं टूटेगा, और ये लेवल टूटेगा तो फिर क्या हो सकता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और मैं क्यों उतना आश्वस्त था कि वो लेवल नहीं टूटेगा उसके बारे में मैंने चर्चा कर रखी है। उससे पहले का भी हमने एक लोज जो बनाए थे, तो उन लोज के दिन पे जाकर आप देखिएगा कि उस दिन मैंने आपको क्या बोला था। तो उससे पहले के लोज भी देखिएगा और उसके बाद के लोज, हर लो पे जाकर जो भी हमने नीचे बॉटम बनाए हैं उन दिनों पे जाके आप चेक कीजिएगा कि मैंने आपको क्या बोला था। तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो आपको बताता हूँ वो कितना बेहतरीन प्रेडिक्शन है।
और आपको उससे पता चलेगा कि आप सही व्यक्ति के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो मैंने आपको अभी पीछे बता देता हूँ, अभी पीछे जो फ़िलहाल अभी मेरा क्या मानना है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक तो बहुत डर लग रहा था नीचे, सभी को लग रहा था कि कहीं बॉटम तो नहीं टूट जाएगा नीचे, और तो नीचे नहीं चले जाएंगे। लेकिन आप मेरे पुराना वीडियो जाके जब देखेंगे, वहाँ सुनेंगे, तो मैंने आपको क्लियर कट बता रखा है कि मार्केट को अगर अपने अगले 6 महीने ख़राब नहीं करने, आगे के 6 महीने ख़राब नहीं करने हैं, या 12 महीने नहीं करने हैं, या 18 महीने ख़राब नहीं करने हैं, तो मार्केट ये लो ब्रेक नहीं करेगा। 513 का जो सपोर्ट मैंने आपको बताया, इसको नहीं तोड़ेगा। तो ऐसा मेरा मानना था, और अभी मार्केट फिर से आज वैसा ही कर रहा है। आप देखो, पीछे हमने 3 दिन लोज बनाए। मैंने आपको 3 लेवल नीचे के बताए थे पिछले वीडियोस के अंदर। मैंने बताया था आपको 15,915, उसके बाद मैंने नीचे आपको बताया था 15,755, 720। ये मैंने सपोर्ट के लेवल्स बताए थे कि मार्केट इन भाव से नीचे नहीं रहना चाहिए, इन भाव से नीचे नहीं जाएगा। अगर मार्केट को वापस से ऊपर की तरफ का ही रुख ले है और मार्केट को आगे का अपना समय ख़राब नहीं करना है, तो मार्केट इन लेवल से नीचे नहीं जाएगा। तो आपने पीछे 3 दिन, पिछले 3-4, मतलब कल का दिन छोड़ दें तो हमने पिछले 3 दिन जो लोज बनाए, आपने देखा हमने 740 के आसपास के लोज बनाए 3 दिन, और वहाँ से वापस पलटा मार्केट, तो हम लोग ऊपर कहाँ पहुँच गए हैं अभी आप देख रहे हैं। वापस से हमने फिर से शुरू हो गया, नीचे से फिर बढ़िया से रैली शुरू हो गई है। और मेरा मानना ये है कि अभी यहाँ से हम लोग और थोड़े से ये जो खतरे का जो लेवल है 16,410, जिसके बारे में मैं आपसे बात करता रहता हूँ, तो ये अगर लेवल ऊपर की तरफ कट जाता है तो मार्केट में मैं मान के चलता हूँ कि और भी बेहतरीन बाइंग शुरू हो जाएगा, और हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ चल सकते हैं। हम लोग वापस 17,355, 390 जो मैंने आपको लेवल्स बता रखे हैं, उन लेवल की तरफ भी जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि 16,410 से नीचे की क्लोजिंग मतलब मार्केट में ख़राब होती चली जाएगी। और ये मैं मंथ एंड के लिए बात कर रहा हूँ कि किसी भी महीने के अंत में अगर हम लोग उस लेवल से नीचे की क्लोजिंग करते हैं तो फिर वो थोड़ा ख़राब हो जाता है मामला वहाँ से। और ऐसा मार्केट, मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट ऐसा होने भी नहीं देगा। यहाँ पे हम लोग उस लेवल से नीचे नहीं जाएंगे, 16,410 से ऊपर की ही क्लोजिंग मिलने वाली है। और फिर अगर 16,410 से ऊपर की क्लोजिंग मिलने वाली है तो वो 16,410 के पास नहीं मिलेगी। हालांकि मैं तो उसी से हैप्पी हूँ कि उससे ऊपर क्लोज कर ले, लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, फिर वो आपको और थोड़ा ऊपर मिलेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं, हो सकता है इस महीने की क्लोजिंग भी आपको 16,800-900 के आसपास देखने को मिले, या उससे भी ऊपर की देखने को मिले, ऐसा मैं मान रहा हूँ। हालांकि मैं इसको आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई ऑप्शन खरीद के बैठ जाएँ। ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत सावधानी के साथ में अपने ट्रेड्स बनाया कीजिए, क्योंकि मार्केट मतलब वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है। मार्केट को डिसाइड करना है, मार्केट भी डिसाइडिंग स्टेज में पहुंच रहा है कि मार्केट को करना क्या है एक्चुअली, कि मार्केट को अपने 6-12 महीने और ख़राब करने हैं, या मार्केट को ऊपर वापस डायरेक्शन शुरू कर देना है वापस से। तो मैं तो ऊपर की तरफ का ही अभी भी एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर ही जाएगा और हम लोग नीचे नहीं जाएंगे। आप देखते जाइए, मार्केट धीरे धीरे करके वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जैसे ही ये 16,410 से ऊपर चलेगा, 11 से ऊपर चलेगा, तो आपका स्टॉप लॉस 16,410 आप रख सकते हो ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट से। लेकिन जो बंधु पोजिशनल करते हैं काम और नीचे से ध्यान रखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ से नीचे से डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी बिल्कुल बाय लीजिए, खूब बढ़िया से बाय पोजीशन बनाइए अपनी अच्छे स्टॉक्स के अंदर। हालांकि कुछ स्टॉक्स को देखकर भी बहुत चिंता हो रही है, बहुत अच्छे खासे लेवल टूट गए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, क्या ख़रीदना है ना, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि मार्केट में कुछ स्टॉक्स को देख के तो लग रहा है कि बहुत मतलब ख़राब पिक्चर दिख रही है उनकी। तो थोड़े से गलत स्टॉक्स में मत चले जाइएगा। अगर मेरा सहायता की ज़रूरत है, जानना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फीस चार्ज नहीं करता हूँ मैं, तो आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं।
मर्ज़ी आपकी है। और मैं तो फ्री में भी बताऊंगा आपको, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, फ्री में भी बताऊंगा। आपका मन करे तो पे कीजिएगा, आपका मन नहीं करे तो मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि उम्मीद तो हर आदमी काम करता है तो वो पैसे के लिए ही करता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग एक छोटा सा फीस पे करें उसके लिए, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे, आपने बहुत सारा लॉस बना रखा है मार्केट के अंदर, तो ठीक है, आपकी मदद के लिए मैं बैठा हूँ, आप आराम से मेरी राय ले सकते हैं। तो दोस्तों फिर अभी यहाँ पे मेरा, जैसा मैंने आपको बताया, मैं मार्केट को लेके पॉजिटिव हूँ और यहाँ से धीरे 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 करके हम लोग ऊपर चलते चले जाएंगे। 16,410 से जैसे ही हम लोग ऊपर चलते हैं तो फिर मार्केट और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है मार्केट ऊपर नीचे नहीं होगा, मार्केट तो ऊपर नीचे होगा ही, लेकिन फिर भी मतलब डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा मैं समझ रहा हूँ ऊपर चलेगा। अब अगर ये 16,410 से ऊपर चलता है और अभी हमने जो रीसेंट बॉटम बनाया है, यानी कि रीसेंट बॉटम हमने जो किया है अभी, आप चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल में 670 कितना लो किया हमने अभी, तकरीबन 735 का हमने लो बनाया है, ठीक है ना। तो अगर ये 735 का लो ब्रेक नहीं करता है या 670 का लो ब्रेक नहीं करता है बाजार, ठीक है ना, वैसे तो अभी तो 735 का भी बन गया है बॉटम, आप ये समझ सकते हैं कि ये बॉटम बन गया है, हो सकता है ये बॉटम बन गया है। जैसे ही ये 404 405 से ऊपर चलेगा तो फिर ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ये बॉटम बन गया है। तो आप फिर से एक बार समझ सकते हैं कि मैंने आपको फिर से एक बार बॉटम पे बाय करवाया है और आपको बॉटम फिर से पकड़वाया है। बिल्कुल एग्जैक्ट सही दिन पर मैंने आपको बताया कि नीचे से बाइंग आ सकता है, और ये आ गया है और ये बॉटम भी कंफर्म हो जाएगा 404 से ऊपर। तो मुझे उम्मीद है अगर ये बॉटम अब नहीं टूटता है, नीचे नहीं जाता है, अगर 735 से अगर मार्केट नीचे नहीं जाता है, 670 से नीचे नहीं जाता है, तो ये बॉटम फिर से बन जाएगा मार्केट का और हम लोग वापस ऊपर की तरफ चलेंगे। 825 से ऊपर चलेंगे तो फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। अभी के लिए जो सबसे बड़ा हर्डल है आपके लिए वो 825 850 पे है, तो जब उसको क्रॉस करेंगे तब हम आगे की बात कर लेंगे। फ़िलहाल तो अभी जा रहे हैं हम ऊपर और ऊपर जाएगा बाज़ार। तो अगर ये बॉटम नहीं टूटता है वापस से और मार्केट को ऊपर ही जाना है तो फिर टारगेट क्या हो सकता है, सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है। तो मेरा मानना है कि ये रैली का जो सबसे छोटा टारगेट भी अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, अगर ऊपर चलता है और ये बॉटम बन जाता है यहाँ पे और फिर बड़े वाला बॉटम भी बनेगा, तो बड़े वाला बॉटम कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो जब 18,175 से ऊपर चलेगा तब आप समझ सकते हैं कि वो बड़ा बॉटम भी बन जाएगा, यानी कि बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर की तरफ का। और उसका जो ये जो रैली यहाँ से जो शुरू होगी वो ऊपर कहाँ तक जा सकती है, तो मेरा मानना है कि ऊपर में तकरीबन 950 से लेकर, यानी कि 18,950 से लेकर 19,500 तक ये रैली जा सकती है। तो तैयार रहिए अच्छा मूड के साथ और ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही हो। मार्केट वालों, जो मार्केट में काम करते हैं उन लोगों के लिए तो यही सबसे अच्छी चीज़ है। तो तेज़ी बनी रहे मार्केट में, अच्छा खासा तेज़ी रहे, तो लोग बाग तो यही चाहते हैं, इन्वेस्टर्स यही चाहता है कि मार्केट हमेशा ऊपर चले। तो ऐसा हो सकता है अगर हम लोग आज के दिन, अगर ये वापस से हम आज या इस हफ्ते अगर हम लोग ऊपर में 405 से ऊपर चलते हैं तो फिर ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ये बॉटम बन रहा है यहाँ पे। अब वो बनेगा नहीं बनेगा वो भी आगे देखेंगे, लेकिन एक उम्मीद जग जाएगी कि हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अच्छी बात यही होगी, सबसे अच्छी बात यही होगी कि 16,410 से हम लोग ऊपर चलना शुरू कर दें और ऊपर ही बने रहें, उस लेवल से नीचे ना आए। सबसे अच्छी बात तो यही होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे आज शाम को फिर से जुड़ने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ जुड़ा जाए और आपके साथ और चर्चा की जाए मार्केट को लेकर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ हो और बहुत पैसे बनाएं, ऐसा उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये मेरा जो प्रयास अच्छा लग रहा है अगर सपोज़, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ ही दिनों में मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला हूँ,
तो उसके लिए कुछ अच्छे संख्या भी होनी चाहिए, लोग देखने वाले भी होने चाहिए, सवाल पूछने वाले भी होने चाहिए। तो कोशिश कीजिए अपने यार दोस्तों को यहाँ पे लेकर आइए। मे भी चांसेस है कि अगले हफ्ते से मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।